लॉर्ड माउंटबेटन ने उस वक्त कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ भले ही कितना भी भेदभाव हुआ है, लेकिन वे सामाजिक न्याय के पक्षधर व्यक्ति हैं, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, उन्हें संविधान लिखने का मौका दिया जाए। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान को एक्सेप्ट किया गया। इसी दिन से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है और संविधान की खासियत को बताया जाता है। क्या आप जानते हैं, आज़ादी के 75 साल बाद और संविधान लागू होने के 73 साल बाद तक भी देश के न्याय के सबसे बड़ा मंदिर सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक स्टैचू तक नहीं है। देश के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को वकीलों द्वारा लिखे गए चिट्ठी के बाद 26 नवंबर 2023 को डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टैचू का अनावरण किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान को निर्माण किया, लेकिन भारत में जिस तरीके से उनको सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आपको हम बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 1955 में और इंदिरा गांधी ने 1971 में खुद को भारत रत्न से सम्मानित तो कर लिया, लेकिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दे पाए। 1990 में गैर कांग्रेसी सरकार जो थी उसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया। संविधान निर्माण को लेकर भारत में कई तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, जैसे कि बाबा साहब ही एक संविधान निर्माण नहीं किए थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी संविधान निर्माण किए थे। तो हम आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के सदस्य थे, न कि वो संविधान निर्माता थे। संविधान का निर्माण प्रारूप समिति के सदस्य करते थे, जिसमें प्रारूप समिति के 7 सदस्य होते थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष वे 7 लोग चुने थे, जिसमें 5 सवर्ण जाति से आते थे। प्रारूप समिति के अधिकतर सदस्य बीमार होते थे, तो सारा बोझ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर भी आ गया था, जो संविधान लिख रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय एवं कानून मंत्री होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्रतिमा नहीं लगी, लेकिन भारत के बाहर जो बड़े बड़े देश हैं जो विश्व में अपना एक स्थान रखते हैं, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत सम्मान दिया। 2014 में बराक ओबामा जब भारत में आए तो उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को ज्ञान का सूर्य, ज्ञान का प्रतीक कहा। वे बोले कि अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश में होते तो हम इन्हें सूर्य की तरफ पूजते। हम आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। उस यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। आप और हम स्कूल में पढ़े हुए हैं, क्या हमारी प्रतिमा अपने स्कूल में लगी हुई है या फोटो अपने स्कूल में लगी हुई है? नहीं। अपने स्कूल में अपना फोटो और स्टैचू लगना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा इंडिया नहीं, विदेश अमेरिका में उनकी प्रतिमा लगी हुई है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी उनकी प्रतिमा लगी हुई है। आपको हम बता दें कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 285वीं वर्षगांठ में उसने अपने 100 पूर्व छात्रों की लिस्ट जारी की जो काफ़ी सर्वश्रेष्ठ और होनहार थे, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम पहले स्थान पर था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को आधुनिक भारत के निर्माता बोलकर सम्मानित किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में 14 अप्रैल 1991 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 100वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब की जयंती पर 14 अप्रैल 1994 को उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। जापान के कोसाइन विश्वविद्यालय में 10 सितंबर 2015 को बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसके अनावरण तत्कालीन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने किया। विश्व के लगभग जितने भी बड़े देश हैं उनमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है, जैसे अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हंगरी, बोस्टन USA, मेलबर्न विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका, अजरबैजान, बांग्लादेश, मॉरिशस, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। लेकिन क्या इंडिया में जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया उन्हें वो सम्मान मिल पाया? नहीं मिल पाया। इंडिया में वो सम्मान नहीं मिल पाने का सिर्फ एक कारण है, वो है जाति। बाबा साहब के ज्ञान की परख इंडियन को नहीं थी, अंग्रेजों की थी। आपको हम एक वाक्य बताते हैं। 1947 में जब संविधान सभा बना तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में जब उस वक्त के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को पता चला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को शामिल किया गया है तो वो बहुत खुश थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने उस वक्त कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ भले ही कितना भी भेदभाव हुआ है,
लेकिन वे सामाजिक न्याय के पक्षधर व्यक्ति हैं, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, उन्हें संविधान लिखने का मौका दिया जाए।